हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर का जो लेयर है ना, आपने पढ़ा होगा। एटमॉस्फेयर का जो लेयर है 5 लेयर टोटल कौन कौन है। तो सबसे नीचे से शुरू करें। ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर है, एक्सोस्फेयर है, मेसोस्फेयर, ऐसे है। मान लीजिए ट्रोपोस्फेयर है, फिर है स्ट्रेटोस्फेयर है, ऑलराइट, फिर है मेसोस्फेयर है, मध्यमंडल, फिर हमारा क्या है थर्मोस्फेयर, या इसी को आयनोस्फेयर कहते हैं, थर्मोस्फेयर। देन आफ्टर हमारा एक्सोस्फेयर, मतलब इसके बाद क्या होता है हमारा अंतरिक्ष स्टार्ट हो जाता है, ट्रोपोस्फेयर। आगे हम पूरा देखेंगे इसको डिटेल में। तो यहाँ से दोस्तों ये 5 हमारा लेयर एटमॉस्फेयर का लेयर है। यहाँ से हर एक एग्जाम में ये क्लास 7th का टॉपिक है, उसके बाद 6 का भी टॉपिक है, 5 का भी टॉपिक है, ऑलराइट। और 11 12th में तो है ही। कोई भी स्टूडेंट्स जो अभी इन क्लास में पढ़ रहा हो या आगे किसी भी प्रकार का कंपटीशन का एग्जाम देता होगा, तो उसको एक न एक क्वेश्चन एटमॉस्फेयर से क्वेश्चन पूछता है, तो जानना जरूरी है दोस्तों। तो जो क्वेश्चन आज तक पूछा गया है और यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकता है, उन सारे क्वेश्चंस को हम बस इतना अगर आप जान लेते हैं, बस इतना जान लेते हैं दोस्तों, तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एक बिलीव कीजिए, क्योंकि हम सबका अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहा है इसमें। तो आप भी जान जाइएगा इसको कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है और इसका क्या जवाब होगा। तो मुश्किल से 5-7 मिनट लगेगा, आप अच्छे से चीज़ों को सीख पाइएगा। तो ये स्टार्ट करते हैं कि किस लेयर में कौन चीज़ पाया जाता है और वहाँ से कौन कौन सा क्वेश्चन मिलता है, ताकि हम एक तो इससे अच्छा खासा नॉलेज भी ले लें और हमारा एग्जाम में भी काम हमारा बन जाए। देखिए, सबसे पहला लेयर जो है दोस्तों, उसको कहते हैं ट्रोपोस्फेयर, क्षोभ मंडल। क्या उसको कहते हैं? ट्रोपोस्फेयर। देखिए, हम यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ तो लिखा ही हुआ है डिटेल्स में, हम साइड्स में भी लिख रहे थे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। सबसे पहला लेयर है ट्रोपोस्फेयर, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं, क्षोभ मंडल दोस्तों, ऑलराइट। सबसे पहली बात तो इसका जो हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी से कितनी ऊंचाई तक है, तो अलग अलग जगह पे इसकी ऊंचाई जो है अलग अलग है। देख लीजिए, इक्वेटर पे ये बनाया गया है, मान लीजिए हमारा अर्थ है, ठीक है। इक्वेटर पे इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर, इसको ध्यान रखिए। इक्वेटर पे पृथ्वी के अगर इक्वेटर से लेंगे तो ये 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर। लेकिन पोल्स के पास से लेंगे, अगर पोल के पास इसका हाइट लेंगे तो पोल के पास इसका हाइट कितना है? 8 किलोमीटर। पोल के पास इसका है कहीं पर 8 किलोमीटर, कहीं पर है 10 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो उससे हम क्या लिखें, एक एवरेज हाइट निकाल लेते हैं कि जो ट्रोपोस्फेयर है उसका एवरेज हाइट कितना है पृथ्वी से? 13 किलोमीटर। 13 किलोमीटर याद रखिएगा एवरेज हाइट। इक्वेटर से हाइट 18 किलोमीटर, और दोनों पोल पे, नॉर्थ पोल साउथ पोल पे इसका अलग अलग डिस्टेंस है। नॉर्थ पोल पर अगर देखें तो 10 किलोमीटर, साउथ पोल पे देखें तो 8 किलोमीटर, कुछ ऐसा है। और एवरेज हम निकाल लेते हैं इसलिए 13 किलोमीटर, तो आप 13 याद रखिएगा। तो ट्रोपोस्फेयर का हाइट कितना हो गया पृथ्वी से? 13 किलोमीटर। ये सबसे पतला मंडल होता है दोस्तों, सबसे पतला लेयर जो है एटमॉस्फेयर का वो यही होता है। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, तो देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है दोस्तों, वो बनता है कि एक क्वेश्चन आएगा मौसम संबंधित घटनाएं, ऑल मतलब वेदर रिलेटेड जितना भी फिनोमिना होता है, जैसे बारिश का आना, चक्रवात होना, आंधी तूफान आना, ये सारा चीज़ मतलब मौसम संबंधित कोई भी घटनाएं होता है तो यही होता है। कहाँ पर? ट्रोपोस्फेयर में। याद रखिएगा, एक शब्द उसको लिखा है, 100 बात की एक बात नहीं कहते हैं। तो मौसम संबंधित जितना भी घटना होता है सब कहाँ होता है? हमारा ट्रोपोस्फेयर में। बस ध्यान रखिएगा, इतना आप इसमें ध्यान रख सकते हैं, यही क्वेश्चन आता है। सबसे पतला मंडल होता है, मौसम संबंधित सारा घटना मतलब जो फिनोमेना है यहीं पर होता है, ठीक है। हमारा ट्रोपोस्फेयर हो गया। ट्रोपोस्फेयर के बाद दूसरा लेयर जो उसको क्या कहते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर। क्या है हमारा वो? स्ट्रेटोस्फेयर। इसी को हम हिंदी में कहते हैं समताप मंडल, ऑलराइट। सबसे पहली बात तो इसका हाइट क्या है, तो देखिए पृथ्वी से इसका हाइट है 50 किलोमीटर। पृथ्वी से अगर इसका हाइट ले तो कितना है? 50 किलोमीटर इसका हाइट है, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या बन सकता है? यहीं पर दोस्तों ओजोन लेयर, जो ओजोन लेयर है होती है हमारा यहीं पर पाया जाता है। ओजोन क्या करता है, तो हमको यूवी रे से, सन से आने वाली जो अल्ट्रा वायलेट रे होती है, इससे हमको प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। यूवी बहुत ही मतलब हाईली एनर्जेटिक वेव होता है, कुछ तो पहुंच ही जाता है। यूवी 3 प्रकार का, यूवी ए, यूवी बी, यूवी सी, आप पढ़िएगा, ठीक है। तो यूवी से हमको प्रोटेक्शन देता है, यूवी हमको कैंसर कॉज कर सकता है। तो स्ट्रेटोस्फेयर ही हमको ओजोन, जो स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर जो ओजोन लेयर है वो हमको यूवी से प्रोटेक्शन देता है। इसी के बारे में आपने पढ़ा होगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का क्वेश्चन यहीं से आता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हुआ था, ठीक, कनाडा में है मॉन्ट्रियल जगह, ओजोन के संरक्षण के, ओजोन के कंजर्वेशन के लिए हुआ था। 16 सितंबर को हम लोग ओजोन डे सेलिब्रेट करते हैं, ऑलराइट। यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है। देखिए, इसको छोड़ दीजिए। समताप मंडल में इतना ध्यान रखिएगा कि ओजोन लेयर इसी में पाया जाता है। साथ ही साथ जो भी हवाई जहाज वगैरह सब है, ये सबसे शांत मंडल होता है। सबसे शांत मंडल मतलब यहाँ पीस होता है, कोई मतलब मौसम संबंधी घटना नहीं होता है। तो हवाई जहाज जो है, ये जानते होंगे, एक मैक्सिमम एल्टीट्यूड पे जाता है, बहुत ज़्यादा जो हाइट पे जाता है वो यही समताप मंडल में जाता है, और यहाँ पर आसानी से उड़ पाता है, क्योंकि यहाँ किसी प्रकार का उसको हवा का अवरोध नहीं होता है, तो आसानी से उड़ पाता है, ठीक है।
आगे देखते हैं मध्यमंडल। अब हम देखेंगे दोस्तों मीजोस्फीयर, जिसको मध्यमंडल भी कहते हैं। देख लीजिए वहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। आप सारे क्वेश्चन को चाहे तो लिख सकते हैं, हम जो बोल रहे हैं ना उसको लिख सकते हैं, वही सब क्वेश्चन पूछा जाता है। मीजोस्फीयर, इसी को मध्यमंडल भी कहते हैं। मध्यमंडल सबसे पहली बात तो हाइट पूछेगा कि पृथ्वी से इसका हाइट कितना है, तो 80 किलोमीटर। पृथ्वी से 80 किलोमीटर की हाइट पर यह पाया जाता है, ठीक है। सबसे ठंडा मंडल, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, सबसे ठंडा मंडल मतलब पांचों जो हमारा लेयर है एटमॉस्फेयर का, उसमें सबसे कोल्डेस्ट है, सबसे कोल्डेस्ट लेयर यही है, ठीक है। तापमान लगभग -100 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर पाया जाता है। आप बताइए, आप हम समझते हैं कि हम सन से ऊपर जा रहे हैं, मतलब पृथ्वी से ऊपर जा रहे हैं तो वहाँ टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ देखिए मध्यमंडल में टेम्परेचर कई सारा फैक्टर पर डिपेंड करता है, ठीक है। आप आगे इसके बारे में तो बहुत सारा चीज़ जानते भी होंगे अगर हायर क्लास में है तो। ये तो जूनियर क्लास में बच्चे यही सोचते हैं कि हम जितना ऊपर जाते हैं मतलब तो टेम्परेचर उतना बढ़ेगा, नहीं, ऊपर में टेम्परेचर कम भी हो सकता है। यही कारण तो है पहाड़ों पर टेम्परेचर कम होता है। तो सबसे ठंडा मंडल इसी को कहा जाता है। इसी मंडल में ना उल्का पिंड व आग लगती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उल्का पिंड जो मेटेओर्स होता है, मेटेओर्स में आग कहाँ लगता है दोस्तों? मेटेओर्स में आग यहीं लगता है मीजोस्फीयर में। मीजोस्फीयर में मेटेओर्स में आग लगता है। एम4 मीजोस्फीयर, एम4 मेटेओर्स, याद रखिएगा, एम4 मीजोस्फीयर, एम4 मेटेओर्स। मेटेओर्स में आग यहीं पर लगता है, उल्का पिंड में आग यहीं लगता है। तो उल्का पिंड में आग यहीं लगता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे ठंडा मंडल कौन होता था? हमारा मीजोस्फीयर होता है। 2 क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक। ट्रोपोस्फीयर से क्या क्वेश्चन बनेगा? मौसम संबंधित घटनाएं कहाँ होती है? तो ट्रोपोस्फीयर में। इक्वेटर से उसका हाइट कितना? 18 किलोमीटर। एवरेज हाइट कितना है? 13 किलोमीटर, ठीक। ये क्वेश्चन बनेगा। ओजोन लेयर कहाँ पाया जाता है? तो ओजोन लेयर हमारा पाया जाता है समताप मंडल में। कहाँ? समताप मंडल, जिसको हम स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, वहाँ से ये क्वेश्चन बनेगा। हवाई जहाज कहाँ उड़ता है? तो समताप मंडल, वहाँ से ये क्वेश्चन बनेगा। 2 क्वेश्चन सब जगह से, 2 क्वेश्चन हम देख रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट आप चलिए, अब जो इंपॉर्टेंट है हमारा वो है थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, इसी को तापमंडल दोस्तों कहते हैं। तापमंडल कहिए, थर्मोस मतलब तापमंडल, या इसी को आयनोस्फीयर कहते हैं। आयनोस्फीयर, आयनोस्फीयर, इसी को आयन मंडल भी कहते हैं। तो 2 नाम इसका, आयन मंडल कहते हैं। 2 नाम इसलिए क्या है, देखिए थर्मोस्फीयर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सबसे मतलब गर्म मंडल होता है, हॉटेस्ट मंडल है, हॉटेस्ट लेयर है। सबसे ठंडा लेयर कौन है? हमारा मीजोस्फीयर है। और सबसे गर्म लेयर कौन है? तो हॉटेस्ट लेयर। हॉटेस्ट लेयर मतलब गर्म होने के कारण से थर्मोस्फीयर इसको कहते हैं। थर्मस मतलब जानते हैं, थर्म मतलब टेम्परेचर से रिलेटेड शब्द है। तो थर्मोस्फीयर मतलब हॉटेस्ट लेयर है। टेम्परेचर यहाँ कितना हो जाता है? 1000 डिग्री सेल्सियस तक, 1000 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान हो जाता है। तो नाम में ही छुपा है, थर्मोस्फीयर मतलब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा। सबसे हॉटेस्ट लेयर है थर्मोस्फीयर, 1000 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। रहा बात आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर का मतलब क्या? यहाँ जो भी चीज़ पाया जाता है दोस्तों वो आयंस के फॉर्म में। आयंस जानते हैं, पॉजिटिव आयन होता है, नेगेटिव आयन होता है। और जो भी आयंस होता है ना, हाईली एनर्जेटिक होता है। आयंस आर हाईली एनर्जेटिक। आपने पढ़ा होगा आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में, कि कोई भी चीज़ जब आयन के फॉर्म में चला जाता है तो उसका एनर्जी बढ़ जाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है, और एनर्जी एक प्रकार से हीट भी तो एनर्जी है, ठीक। तो देखिए ये सबसे गर्म मंडल है, इसे ताप मंडल भी कहते हैं। 1000 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान पहुंच जाता है। यहाँ आयंस या चार्ज प्लस माइनस होता है, इसलिए इसे आयन मंडल भी कहते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स किस लेयर में ट्रांसमिट करता है? जो हम रेडियो वेव्स छोड़ते हैं, रेडियो वेव्स हम छोड़ते हैं तो इसी में रेडियो वेव्स यहीं पर ट्रांसमिट होता है। कहाँ पे? तो आयन मंडल में। साथ ही साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो हमारा विद्युत चुंबकीय जो वेव्स होता है, तरंग होता है, वो यहीं पर पाया जाता है, ठीक है। तो रेडियो वेव्स के बारे में क्वेश्चन पूछेगा, ईएम वेव्स के बारे में क्वेश्चन पूछेगा, आयंस के बारे में क्वेश्चन पूछेगा, सबसे हॉटेस्ट लेयर के बारे में क्वेश्चन पूछेगा। ये सब का आंसर क्या होगा? हमारा थर्मोस्फीयर या आयनोस्फीयर होगा, ठीक है। तो यहाँ से 3-4 क्वेश्चन पूछेगा। एक तो रेडियो वेव्स के बारे में क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों, एक तो आपका ईएम वेव के बारे में क्वेश्चन पूछेगा। तो रेडियो वेव तो अपने आप में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये सबसे क्वेश्चन पूछ सकता है। सबसे गर्म मंडल पूछेगा तो हमारा थर्मोस्फीयर, सबसे ठंडा मंडल तो मीजोस्फीयर। उल्का पिंड मतलब मेटेओर्स कहाँ? तो एम4 मीजोस्फीयर, एम4 मेटेओर्स, वहाँ पर याद रखिएगा। 400 किलोमीटर तक इसका हाइट है पृथ्वी से। नेक्स्ट है हमारा लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये हमारा बहिर्मंडल। क्या है दोस्तों? बहिर्मंडल, जिसको हम क्या कहते हैं? एग्जोस्फीयर कहते हैं। एग्जोस्फीयर, बहिर्मंडल। तो यहाँ पर अधिकतर हाइड्रोजन हीलियम गैस पाया जाता है, ठीक है। सबसे लास्ट वायुमंडल है, वायुमंडल है। इसके बाद क्या होता है? तो स्पेस शुरू हो जाता है। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इसके बाद हमारा स्पेस स्टार्ट हो जाता है, ठीक। 1000 किलोमीटर से ऊपर हमारा स्पेस शुरू हो जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। हमने सबके बारे में क्वेश्चन एक बार और रिकॉल कर देते हैं दोस्तों। देखिए ट्रोपोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर में 2 क्वेश्चन था। क्या? एक तो मौसम संबंधित घटनाएं कहाँ होता है? तो ट्रोपोस्फीयर में होता है। साथ ही साथ एक क्वेश्चन और बताए थे, सबसे पतला मंडल होता है ट्रोपोस्फीयर, ठीक है। इक्वेटर पर हाइट इसका 18 किलोमीटर है, और एवरेज हाइट कितना है? 13 किलोमीटर है, ठीक। दूसरा है स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर में 2 क्वेश्चन याद रखिएगा। ओजोन लेयर यहीं पाया जाता है, ठीक। और हवाई जहाज यहीं पर उड़ता है, हवाई जहाज यहीं पर उड़ता है। देन है मध्यमंडल मतलब मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर में क्या याद रखिएगा? सबसे कोल्डेस्ट लेयर है हमारा, कोल्डेस्ट है। और साथ ही साथ इसमें मेटेओर्स में आग लगता है। मेटेओर्स में तो उल्का पिंड जो पाया जाता है या उल्का पिंड में आग लगता है वो यहीं मध्यमंडल में। देन आफ्टर आइए आप थर्मोस्फीयर।
थर्मोस नाम है, थर्मोस जब भी मन में आए मतलब सबसे हॉटेस्ट है, सबसे हॉटेस्ट लेयर है हमारा एटमॉस्फेयर, 1000 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर चल जाता है, और कोल्डेस्ट में -100 डिग्री सेल्सियस, याद रखिएगा। सबसे हॉटेस्ट है, इसी को आयन मंडल भी कहते हैं क्योंकि आयन के फॉर्म में पाया जाता है। यहाँ पर रेडियो वेव पाया जाता है, यहाँ पर ईएम वेव पाया जाता है, ईएम वेव याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। आयन चार्ज वगैरह सब पाया जाता है, इसलिए इसको आयनोस्फीयर भी कहते हैं। और लास्ट हमारा एक्सोस्फीयर है। एक्सोस्फीयर मतलब बहिर्मंडल, यहाँ से अंतरिक्ष शुरू हो जाता है और 10,000 किलोमीटर इसका हाइट है, ठीक है। थर्मोस्फीयर का हाइट कितना है तो 400 किलोमीटर, मेसोस्फीयर का हाइट कितना है तो 80 किलोमीटर, और स्ट्रेटोस्फीयर का हाइट कितना है तो 50 किलोमीटर। ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो ये सारा चीज़ हम एक वीडियो में लगभग 5 से 7 मिनट में आपको कवर कर दिए। इसको आप अगर अपने नोट्स में उतार लेते हैं दोस्तों, नोट्स में उतार लेते हैं, लिख लेते हैं, तो आप बिलीव मानिए आपके जो भी क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 जिसमें भी पढ़ रहे हैं, अगर वहाँ पर जो भी क्वेश्चंस दिया हो एक बार जाके बना के देखिए, बस इसी 5-6 पॉइंट से आपको क्वेश्चन वहाँ पर मिलेगा। इसके बाहर यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता। इवन कंपटीशन में भी यहीं से बस इतना ही पॉइंट से क्वेश्चन बनता है। तो प्लीज़ इसको 1 से 2 बार पढ़ लीजिए, ध्यान रखिए और कुछ क्वेश्चंस लगा के देखिए, आपको बिलीव हो जाएगा। ऑलराइट, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगर पहले से किए हुए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों को भी शेयर कीजिए, याद कीजिए, पढ़िए, और दूसरों को भी पढ़ने मतलब एक प्रकार से उसको इंस्पायर कीजिए कि भाई तू भी पढ़, क्योंकि पढ़ाई लिखाई के अलावा मतलब कोई और भी फील्ड में आजकल कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा है, यहाँ भी कंपटीशन, लेकिन पढ़ लिख लेना चाहिए थोड़ा, ताकि कुछ हो ना हो, कम से कम हमारा नॉलेज तो रहेगा, हम आगे मतलब इस नॉलेज से कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो पढ़िए और मेहनत करते रहिए, माइंड पे भी काम कीजिए कि माइंड इधर उधर अगर कहीं भाग रहा है तो हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकें, क्योंकि अल्टीमेटली तो ये दिमाग ही है, दिमाग से ही हमको चलना है। जिसका दिमाग जितना बेहतर काम करेगा, अगर हम नहीं माइंड को हम खुद चलाएं दोस्तों, हमारे माइंड को कोई और नहीं चलाएं। हम जो खुश या दुख जो होते हैं ना, दुखी जो होते हैं, उसके पीछे ये कारण है। खुश तभी हो जाएं जब हम अपने माइंड को खुद मतलब चला रहे होते हैं, कोई और हमारे माइंड को कंट्रोल कर रहा होता है तो हम दुखी हो जाते हैं। तो थोड़ा लाइफ को भी सीखिए, समझिए चीज़ें अपने आप जो है धीरे धीरे, मतलब नहीं कहते हैं स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, स्लो एंड स्टडी चलते रहिए, रुकिएगा नहीं, बस स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, विंस द रेस मतलब धीरे धीरे चलते रहिएगा दोस्तों, तो आप अपने मंजिल तक पहुंच ही जाइएगा। इसमें लाइफ को भी समझिए, लाइफ को भी समझिए, नॉलेज भी लीजिए, हर चीज़ से जुड़े रहिए, मतलब बैठ कर नहीं रहना है, एक्सपीरियंस लेना है। नहीं कहते हैं सक्सेस कम फ्रॉम एक्सपीरियंसेज एंड एक्सपीरियंसेज कम फ्रॉम बैड एक्सपीरियंसेज। तो जीवन में सब जरूरी है। एक छूट गया दोस्तों, सॉरी, एक छूट गया, अरोरा। देखिए अरोरा का निर्माण, इसी मंडल में अरोरा का निर्माण होता है, कहाँ पर, थर्मोस्फेयर में, थर्मोस्फेयर में, थर्मोस्फेयर जिसको हम आयन मंडल कहते हैं, जिसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है ना, इतना टेम्परेचर ज़्यादा होता है कि इसी में अरोरा, अरोरा होता है क्या, मतलब कलरफुल लाइट कभी कभी एटमॉस्फेयर में दिखता है, अपने यहाँ नहीं दिखता है, मतलब नॉर्थ हेमिस्फीयर या सदर्न हेमिस्फीयर में, ऑस्ट्रेलिया से देखें या नॉर्वे से देखें ना, ये सब कंट्री मतलब पोल के ज़्यादा पास है, तो यहाँ से दिखता है। होता क्या है कि सन से आने वाली जो सोलर फ्लेयर होती है, देखिए बता देते हैं। मान लीजिए हमारा सूरज है, 1 मिनट, दोस्तों, मान लीजिए सन से जो आने वाली सोलर फ्लेयर होती है, सोलर फ्लेयर मतलब होता है सौर, एक प्रकार से आग होता है, आग की लपटें होती है, ठीक है। सूरज से निकलने वाली जो आग की लपटी होती है, आग की लपटी होती है, आग की लपटी होती है ना, तो पृथ्वी पर जाती है। पृथ्वी का अपना मैग्नेटिक पोल से दोस्तों, जो नॉर्थ से निकलता है, साउथ जाता है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है, ठीक है। ये मैग्नेटिक पोल से अर्थ का, तो क्या होता है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ऑब्वियसली बात रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करता है, रिपेल करता है। तो ये क्या होता है कि यहीं पर नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे देखता है, तो इसी को कहते हैं हम अरोरा, मतलब एक पर अच्छा खासा लाइट दिखता है, जिसको कहते हैं अरोरा। और नॉर्थ पोल में अगर दिखे तो उसको कहते हैं अरोरा बोरियालिस, अरोरा बोरियालिस। और साउथ पोल में दिखता है उसको कहते हैं अरोरा ऑस्ट्रियालिस। याद रखिएगा, अरोरा ऑस्ट्रियालिस और अरोरा बोरियालिस, ठीक है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया हमारा सदर्न हेमिस्फीयर में है, तो इसलिए इसका नाम है अरोरा ऑस्ट्रियालिस। और नॉर्थ पोल में अगर देखते हैं उसको कहते हैं अरोरा बोरियालिस। एक प्रकार से लाइट है, एटमॉस्फेयर का लाइट है, बहुत भयंकर अच्छा चमकता है, कलरफुल लाइट्स वगैरह सब जब देखते होंगे वो यहाँ पर चमकता है, ठीक है दोस्तों। तो जरूर इसको ध्यान रखिएगा, मतलब इसी मंडल में अरोरा का निर्माण होता है। अरोरा का निर्माण पूछता है किस में होता है, तो अरोरा का निर्माण होता है हमारा थर्मोस्फेयर में, या उसी को हम आयनोस्फेयर कहते हैं, वहाँ पर अरोरा का निर्माण होता है। तो बस इतना ही है, पढ़ते रहिए, कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन जरूर पूछिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।